अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शाहिद। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसकी सारी बेसिक जो भी है, ये ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, इसको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो बेसिक पर्पज़ है वो है टोटल डिस्टेंस फाइंड करना। यानी कि हम इसमें जो बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है, हमने वो फाइंड करना है कि बॉडी टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है। तो बहुत आसान है, अगर हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, जस्ट वी हैव टू फाइंड द टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। यानी कि इस लाइन के अंदर, इस लाइन के नीचे कितना एरिया है। अगर हम इसको शेड करें तो आपको ये ब्लू लाइन नजर आ रही होगी। ये ब्लू लाइन जितनी भी लगी हुई है सारी एरिया अंडर द ग्राफ है। यानी इस तमाम लाइन, यानी कि जो शेप बन रही है, जो कि ओ ए बी और डी, ये पूरी एक शेप बन रही है। अगर हम इस शेप का एरिया फाइंड कर लेते हैं तो हमें बहुत आसान हो जाएगा कि हम सेकंड इक्वेशन मोशन यानी टोटल एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर लें, यानी कि टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो लेट्स बिगिन, हम फाइंड करते हैं इसका एरिया। अगर हम टोटल शेप को डिस्कस करना चाहते हैं जो कि ओ ए बी और डी है, तो ये बहुत आसान है। अगर मैं पूरी शेप को देखूं तो शायद मुझे समझ ना आए कि ये शेप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो या ज्योमेट्रिक ये कौन सी शेप है। लेकिन अगर मैं इसको हाफ कर लूँ, ये लाइन लगी हुई है ए और सी लाइन, ये बता रही है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और इसी तरह से ओ ए सी डी एक रेक्टेंगल है। यानी अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लूँ और फिर ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लूँ, इन दोनों एरियाज को ऐड करूँगा तो ऑब्वियसली मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी टोटल एरिया फाइंड कर लूँगा। टोटल एरिया का मतलब टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लूँगा जो कि बॉडी कवर कर रही है फ्रॉम ए टू बी। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना होगा, मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना होगा। रेक्टेंगल है ओ ए सी डी, और मुझे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना होगा, दैट इज द ए बी सी। तो हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। तो हम पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। हमें पता है कि एरिया ऑफ अगर रेक्टेंगल फाइंड करना है तो रेक्टेंगल है ओ ए सी डी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओ ए है ये इसकी एक लेंथ होगी। अगर मैंने इसकी विड्थ देखनी है तो ओ डी होगी। यानी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल होगा उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इसकी जो लेंथ है वो ओ ए है, इसकी जो विड्थ है वो ओ डी है, जो कि हमें यहाँ पे नज़र भी आ रही होगी कि ओ ए इसकी लेंथ है और विड्थ इसकी है ओ डी। अगर ओ ए की बात करें उसकी वैल्यू वी आई है, और अगर ओ डी की बात करें तो इसकी वैल्यू टी है। तो ये बन जाएगा वी आई ए, ओ ए की जगह पे वी आई आ जाएगा और ओ डी की जगह पे आ जाएगा टी। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। इस तरह अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना चाहते हैं वो फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। कि हम 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर हम इसकी बेस डिस्कस करें तो इसकी बेस है ए सी, इसकी हाइट डिस्कस करें इसकी हाइट है बी सी। तो ये आ जाएगा 1/2 बेस आ गई ए सी और हाइट आ गया बी सी। अगर हम ए सी की बात करें तो ए सी तो बिल्कुल ओ डी के इक्वल है, जितनी लेंथ ए सी की है उतनी ही लेंथ तो ओ डी की है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी की जगह पे ओ डी, और बी सी को हम बी सी ही रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट इसकी वैल्यू हमें पता है, दैट इज द ए टी। क्योंकि हम सिर्फ इस ट्राइंगल का एरिया लेना चाहते हैं जो कि ए बी सी है। इसलिए अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करें तो वैल्यूज पुट करने के लिए अगर हम ओ डी की वैल्यू देखें तो ओ डी की वैल्यू टी है, अगर हम बी सी की वैल्यू देखें तो बी सी की वैल्यू ए टी है। तो यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा बी सी की वैल्यू ए टी है, दैट इज द गेन इन स्पीड। तो ये बन जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हम कंबाइन करें दोनों एरियाज को सम करें, क्योंकि हमने कहा था टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ, और हम अगर उसको देखें तो ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया प्लस द ट्राइंगल का एरिया, तो ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तब आती है जब हम ग्राफ को इवेल्युएट करते हैं और हम उस ग्राफ का एरिया फाइंड करते हैं। पहली इक्वेशन के अंदर हमने लिया था स्लोप ऑफ द ग्राफ, सॉरी स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, और दूसरी इक्वेशन के अंदर हम फाइंड कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो यहाँ तक थी हमारी दूसरी इक्वेशन। अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को सोल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी लेते हैं, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फिर वही बात कि ये हम फाइंड करना चाहते हैं ओ ए बी डी। लेकिन हमने तो पहले ही फाइंड किया था ओ ए बी डी का एरिया, तो हम पहली यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइंड कर चुके हैं। तो फिर यहाँ पर हमें क्यों जरूरत है पेश करने की, उसकी ज़रूरत ये है, उसकी वजह ये है कि हम देख रहे हैं कि ओ ए बी डी एक एरिया जो अंडर द ग्राफ है वो सम है ट्राइंगल के एरिया का और रेक्टेंगल के एरिया का। लेकिन अगर हम इस दोनों को लें, अगर हम कंबाइन कर दें ओ ए बी डी कंबाइंड शेप को देखें तो शायद ये किसी शेप
से रिजेंबल कर रही हो। कि हम फाइंड करना चाहते हैं टोटल एरिया अंडर द ग्राफ यानी टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, यानी कि ये शेप तो ट्रेपीजियम से मैच करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि ट्रेपीजियम क्या होती है, तो हम इसको जरा समझते हैं कि यहाँ पर हमें नजर आ रहा होगा ADCB, ये भी एक ट्रेपीजियम है। यहाँ पे नजर आ रहा होगा ADBC, ये भी एक ट्रेपीजियम है। और यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा होगा ADCB, ये भी एक ट्रेपीजियम है। और हमने जो लास्ट टाइम पीछे ग्राफ में देखा तो ये भी फिर एक ट्रेपीजियम बन रही होगी। कैसे पता चला, तो उसको हम जरा देखते हैं कि इन तमाम चारों की चारों शेप में, इस फिगर्स में क्या चीज़ कॉमन है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो साइड्स यहाँ पे पैरेलल हैं, AB और DC, ये दोनों पैरेलल हैं। और यहाँ पर देखें तो ये भी DC और AB ये पैरेलल हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी AB और DC ये सारी की सारी साइड्स आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो दो साइड तो पैरेलल होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इन तीनों शेप में देखें तो क्या कॉमन है कि जो AD नज़र आ रहा है और जो BC नज़र आ रहा है ये नॉन पैरेलल है। यहाँ पे देखें तो जो हमें AD नज़र आ रहा है और जो BC नज़र आ रहा है ये भी नॉन पैरेलल है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो AD और BC नज़र आ रहा है ये भी नॉन पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ज्योमेट्रिकल शेप में जिसके जो क्वाड्रिलेटरल हो, जो क्वाड्रिलेटरल हो और उसमें दो साइड्स पैरेलल हो, दो नॉन पैरेलल, दो पैरेलल, दो नॉन पैरेलल, दो पैरेलल और दो नॉन पैरेलल, हम उसको बोलते हैं कि ये ट्रेपीजियम है। अगर हम अपने ग्राफ पे देखें तो हम अपने ग्राफ पे देखते हैं तो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि जो OA है और जो BD है ये पैरेलल हैं, लेकिन जो AB है और जो OD है ये नॉन पैरेलल है। अगर पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो वो भी बता देते हैं कि ऐसी लाइन जो कभी भी आपस में मैच ना करें, कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। जैसे कि नजर आ रहा होगा कि टोटल डिस्टेंस ये पहली लाइन मैंने लिखी हुई है और दूसरी लाइन भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो लाइन है ये पैरेलल लाइंस है क्योंकि ये कभी भी आपस में मैच नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं इस लाइन को देखूँ, ये जो लाइन आ रही है और एक ये लाइन देखो, ये जो लाइन जा रही है, ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं। इसको लेके जाऊँ और जो AD लाइन है इसको भी मैं ज़रा मोर करूँ तो ये नज़र आ रहा होगा ये मैच कर देंगे, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देंगे। लेकिन जो DC लाइन है ये वही लाइन और जो AB लाइन है ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इट्स मीन दैट these all are the figures and the figure in our graph, these all are the figures are the trapezium। और हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है हम जरा देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइड बाय द 2 एंड मल्टीप्लाई बाय द नॉन पैरेलल साइड। तो इस फार्मूले को हम जरा अपने ग्राफ के ऊपर पुट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि S इज इक्वल टू S2 के टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ पे सम का साइन है। हम यहाँ पे देख रहे हैं OA, तो OA ये एक पैरेलल लाइन है और हम यहाँ पे दूसरी देखें, दूसरी पैरेलल लाइन है BD, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो इसलिए यहाँ पे इनका सम आ जाएगा और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय नॉन पैरेलल साइड। तो नॉन पैरेलल साइड एक AB है और दूसरी है OD, तो इन दोनों में से कोई भी लाइन ले सकते हैं एज अ पैरेलल लाइन। तो हम OD ले लेते हैं क्योंकि इसको रिजॉल्व करना आसान है, इसकी वैल्यू T यहाँ पे पुट है तो इसीलिए हमने AD ले लिया। जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हम देखते हैं इनकी वैल्यूज को। तो जो OA की वैल्यू है हम देख रहे हैं यहाँ पे OA की वैल्यू VI, तो यहाँ पे VI आ गया। अगर हम BD की वैल्यू देखें तो यहाँ पर BD की वैल्यू VF है क्योंकि हमने कहा था ये लाइन, ये वाला पॉइंट VF है। ये जहाँ पे बॉडी स्टॉप करी तो पूरी की पूरी लाइन VF कहलाएगी, जहाँ से बॉडी स्टार्ट करी हो पूरी की पूरी लाइन VI कहला रही है। इसलिए BD की वैल्यू VF है डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय द T। ये टाइम तो हम पहले भी पुट कर चुके हैं जब हमने लास्ट टाइम एरिया फाइंड किया था। तो हम जानते हैं कि एक्सलेशन इज इक्वल टू होता है VF माइनस VI ओवर T और ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से प्रूव किया था। T यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा AT इज इक्वल टू VF माइनस VI और जो A है वो T के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमने T की वैल्यू निकाली है, जो T की वैल्यू यहाँ पे निकली है दैट इज द VF माइनस VI ओवर A। इस वैल्यू को उठाएंगे और अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये कुछ वैल्यू इस तरह से हो जाएगी VI प्लस VF ओवर 2 और T की वैल्यू हमने पुट कर दी जो कि यहाँ से निकाली हुई थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, दैट इज द VF माइनस VI ओवर A। तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे निकाल के पुट कर ली। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको देखते हैं कि ये जो हम देख रहे हैं पिछली इक्वेशन के अंदर कि जो A है और 2 है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये
मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से कि 2AS इज इक्वल टू VI प्लस VF इंटू VF माइनस VI। अगर नेक्स्ट चलें तो हमें पता है, ये फार्मूला मैंने यहाँ पर पहले ही पुट किया हुआ है, कि अगर एक जैसी ही वैल्यू का डिफरेंस हो और उन दोनों वैल्यू का ही सम लिया हो तो वो इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर ऐसे किया कि ये देखिए हमें सम नज़र आ रहा है, चाहे सम ये VI प्लस VF हो चाहे VF प्लस VI हो, बात एक ही है। तो यहाँ पे समझ लें कि हम इसको लिख सकते हैं VF प्लस VI इज इक्वल टू VF माइनस VI, जिस तरह ये लिखा हुआ A माइनस बी ए प्लस बी। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लेते हैं VF है और सेकंड टर्म VI है, तो VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर और इज इक्वल टू 2AS। तो ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर हमने टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फाइंड किया है। अब हम कंपेयर करते हैं, पहली में हमने स्लोप फाइंड की, दूसरी में हमने एरिया टोटल एरिया कवर्ड बाय द बॉडी, और तीसरी में भी हमने टोटल एरिया कवर्ड बाय द बॉडी या कवर्ड बाय द लाइन लिया है। तो तीन इक्वेशन इस तरह से ड्राइव होती हैं और हम तीन इक्वेशंस को ही इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।